Assalamu alaikum everyone. Welcome to MBFX official YouTube channel. I'm your host मोहम्मद शर्जील बिलाल. आज के टेक्निकल एनालिसिस में आपके खिदमत में हाजिर. अच्छा, आज के जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं उनका हम लोग ओवरव्यू करेंगे और जो प्रीवियस डे आपको ट्रेड सेटअप्स बताए गए थे उनको भी हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं. सो प्रीवियसली आपको यहाँ पे जो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी आप इसको देख सकते हैं और हायर टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं. तो इंट्राडे पे आपको ये लेवल बताया था 1965 का, इसका टारगेट 1965 से आपको थोड़ी बहुत इसकी सेलिंग बताई थी कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है एंड दोबारा बुलिश, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट करती जा रही है. राइट, मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो क्रिएट करती हुई अभी तक प्राइसेस जो है वो आपकी बुलिश डायरेक्शन पे जा रहे हैं. फिलहाल जो आज की इसकी डायरेक्शन है गोल्ड की, साथ साथ आपको ये भी चीज़ बताते जाएं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो. अब जो आपकी प्राइस है वो अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई विच इज़ 50%, और 50% के ऊपर आपका एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर टाइम फ्रेम पर बेस एरिया था. कल हमने जो लेवल्स मार्क किए हुए थे अपर साइड पे वो 1982 एंड 1983 के लेवल्स थे, वहाँ पे हमने उनको मार्क किया हुआ था. राइट, और उसके बाद हम लोगों ने यही इस पे डिसाइड किया था कि प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम लोग इसको यहाँ पे सेलिंग करेंगे. चूंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो इस लेवल के ऊपर जो मार्केट है आपको एक्सपेक्टेड है आज के दिन यहाँ पे आपको टेस्ट मिल सकता है. मार्केट आपकी यहाँ पे टेस्ट आपको दे सकती है. राइट, अच्छा जी. सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखना है. तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है एट द मोमेंट. मार्केट ने बॉटम साइड पे अपनी रेंज किया है, रेंज का ब्रेकआउट किया है. ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपने 60% लेवल से बुलिश साइड पे मूव कर रही है. राइट, सो अभी अगर आप देखिए तो प्राइसेस ने दोबारा अपने इस जोन के अंदर ब्रेक इन किया. यहाँ पे आपको लेवल प्रीवियसली नज़र आ रहा होगा, एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया था मार्केट का, और प्राइस ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, दोबारा से ब्रेक इन ब्रेकआउट ब्रेक इन रीटेस्ट. तो इस तरीके से अभी कंसोलिडेट की जा रही है, प्राइसेस आपकी साइड पे मूव कर रही हैं. सबको वालेकुम सलाम. अभी एट द मोमेंट आपको अगर अपने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ. सबसे पहले तो जो प्राइस है वो आपकी अपने इस एरिया को ब्रेक ना करें. यहाँ पे आपको कोई भी रीटेस्ट मिल जाता है दोबारा. राइट, आपको यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने इस पे ब्रेक इन किया है, ब्रेक इन करने के बाद प्राइस जो है वो दोबारा अपने इसी हाई लेवल तक जा सकती है. वहां से आपकी दोबारा रिट्रेसमेंट मिलती है. तो इसका ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया इसका 1984 82 का, ये इसका बेहतरीन एक सेलिंग जोन है. और अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे आपको एक बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी नजर आ रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे. इस एरिया के अंदर अगर प्राइसेस आपकी आ जाती हैं, या अगेन हमारे पास फिर ये हाई पे 1995 का एरिया होगा एंड सो ऑन, हमारे पास जो है वो भी वी हैव मल्टीपल लेवल्स. सो उन पे हम लोग इंट्राडे के अंदर विद द हेल्प ऑफ एविडेंस एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब जो 1 आवर के ऊपर मैंने ये जोन मार्क किया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एशियन सेशन के ऊपर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना. राइट, एशियन सेशन के ऊपर इवनिंग स्टार का पैटर्न बना, मार्केट ने इनगल्फ बनाई, रिट्रेसमेंट ली, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक इवनिंग स्टार का पैटर्न उसने दिया, और उसके बाद मार्केट आपकी सेलिंग साइड पे मूव करना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल रहा है, लेकिन वो नहीं चला, क्योंकि जब स्ट्रक्चर जो होता है वो अपना बेरिश साइड पे मूव देना शुरू कर देता है, तो इट इज़ वेरी क्वाइट इम्पॉसिबल कि मार्केट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा सेलिंग साइड पर जाए या बहुत ज़्यादा बाइंग साइड पे. रिट्रेसमेंट आपको अपने उन लेवल्स पे ज़रूर नज़र आएगी.
जो कि प्राइसेस आपकी दे भी रही होती हैं। अब ये इसका एक प्रीवियस बेहतरीन सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने वहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद दोबारा उस लेवल का ब्रेकआउट किया और यहाँ से भी आपको अराउंड 68 पिप्स का टारगेट मिल गया। अब जो मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा था कि मार्केट 61.8, तो हमारे पास एक हायर लो ये पॉइंट था और हायर हाई ये बना। तो इस पे ये जो शेड एरिया नीचे आपको नजर आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई हुई है, ये आपकी लर्निंग का हिस्सा है। 61.8 से मार्केट आपकी दोबारा उसी लेवल को उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अभी बुलिश साइड पे जा रही है। सो 23 का एरिया होता है यहाँ पे, एक यहाँ तक इसका टारगेट होता है, वहां से मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट दोबारा से टुवर्ड्स बेरिश साइड पे मूव दे रही होती है। अब जब तक इसका ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मार्केट आपकी इस लेवल से बुलिश जा सकती है। अब इस लेवल के टच होती है, यहाँ से हम लोगों ने बाय नहीं करना, हम लोगों ने वेट करना है 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का, या एटलीस्ट अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी, लेकिन इसमें 30 मिनट्स भी इट्स मोर देन अफ। अगर 30 मिनट इन गल्फ कैंडल बना देती है और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल इससे नीचे इस जोन से क्लोज होती है, तो फिर आपकी प्राइसेस जो है वो मजीद आपकी डाउन साइड 1949 तक भी आपकी कीमतें जा सकती हैं। ठीक है, इस लेवल से ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद तो फिर इसका ये लेवल जो है वो 58 का ब्रेकआउट हो सकता है और आपकी कीमतें 1950 पे दोबारा आपकी आज के दिन जा सकती हैं, विच इज दिस लेवल 1950 का जो है एक लेवल, यहाँ तक आपकी कीमतें दोबारा जा सकती हैं। लेकिन 30 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आप लोगों ने इसमें लाजमी देखनी है, जब तक ये क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक आपने इस पे वेट करना होता है। ठीक है, सो ये इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे के हिसाब से। इंट्राडे पे जो है वो मार्केट आपकी जो है वो बेरे साइड पे आपकी बिल्कुल जा सकती है। सो ये इसका एक बेहतरीन जो है वो टारगेट होगा टुवर्ड्स बेरे साइड पे। अब हम लोग चल के देखते हैं AUD USD को। सो AUD USD जो है आपका कल के दिन अगर हम लोग देखें तो ये नीचे जोन नीचे मार्क किया गया था, राइट, कि यहाँ पे अगर प्राइस मिलेगी तो यहाँ से आपकी बाइंग होगी और अपनी इस लेवल तक। अब एग्जैक्टली मार्केट 100% अपने उस लेवल तक तो नहीं की, क्योंकि प्राइसेस आपकी कंसोलिडेट कर रही हैं। तो अराउंड 61.8 को उसने टच किया है, उसका ब्रेकआउट वहाँ पे आपको बेरिश का एविडेंस भी नजर आ रहा होगा और वहां से कीमतें दोबारा आपकी सेल साइड पे आ चुकी हैं। अब ये अपने इस लेवल से नीचे नीचे अगर आपको 0.66923 पे आपको टेस्ट मिल जाता है, अगर आपको इस लेवल के ऊपर एक बेहतरीन सा टेस्ट मिल जाता है तो फिर आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। ये इसका एक बेहतरीन लेवल है जहाँ पे आप लोग इसके टेस्ट के ऊपर सेल साइड पे, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है, तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग एक ड्रॉप के बाद जो है वो मार्केट का एक बेस एरिया है। अगर आपको कीमत यहाँ पे मिल जाती है अपने इसी सप्लाई एरिया के ऊपर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसकी ये विक एरिया टेस्ट हो सकता है, इसकी बॉडी टेस्ट हो सकती है, इसकी अपर शेडो अपर विक जो है वो टेस्ट हो सकती है, वहां तक आप इसकी जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी एनवे सेशन तक आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मजीद जो प्राइसेस हैं वो आपकी डाउन साइड पे नीचे आपकी अपने इस एरिया को टच कर सकती हैं 0.66250 एंड देन वी हैव 0.65953। ये इसका एक एरिया है जहाँ पे प्राइसेस आपकी आज के दिन फ्लोट कर सकती हैं, डाउन साइड पे मूव कर सकती हैं आपकी कीमतें। सो AUD USD का जो कल को आपको ट्रेड सेटअप बताया था वो भी मार्केट ने बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड दिया, क्योंकि अभी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान इतनी ज़्यादा मूव नहीं है। अगर आप कल की कैंडल की मूव देखें ओवरऑल तो आपको तकरीबन 64 पिप्स की मूव नज़र आ रही होगी। तो मार्केट आपकी थोड़ी सी स्लो है, स्लो एरिया के स्लो मूव की वजह से अभी ये इस तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। ये मैंने आपको एक चैनल भी लगा कर यहाँ पे दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मार्केट इसी तरह बिहेवियर इसका होता है। इस चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है और मूव करने के बाद मजीद आपकी, जी आपको मैं फिब की जो है ना वो बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी रिट्रेसमेंट देखनी होती है। बहुत आसान सा तरीका है, मैंने आपको अक्सर इसके बारे में बताया हुआ है। जिस तरह भी गोल्ड का पेयर है, गोल्ड के पेयर पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि प्राइस जो है यहाँ पे आपको क्लियरली एक हाई नजर आ रहा है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट मार्केट ने हायर हाई बनाया और हेड एंड शोल्डर के एरिया को टेस्ट करने के बाद एक और हायर हाई क्रिएट कर दिया। अब प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट ने यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। इट मींस मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट
करे या 61.8 लेवल से मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूव करती है। सो वहां से भी अराउंड 70 पिप्स मार्केट 77 पिप्स मूव कर चुकी है। अब जिस लेवल पे ये खड़ी है अपने इस लेवल को टेस्ट कर रही है, यहाँ से भी मार्केट एक्सपेक्टेडली बुलिश साइड पे मूव कर सकती है मजीद। इस लेवल पे आपको मैंने अभी बताया है कि 30 मिनट्स की कैंडल इन गल्फ का मतलब होता है कि प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसी लेवल से नीचे क्लोजिंग दे के डाउन साइड पे, तो फिर आपकी सेलिंग है गोल्ड में, ठीक है ना। फिर इसमें बाइंग नहीं होगी, फिर इसमें सेलिंग होगी। और सेलिंग आज एक्सपेक्टेडली आपकी 1949 और 1945 के एरिया तक आपका गोल्ड आ सकता है दोबारा से। सो ये जो इसका एरिया होगा, एक सेकंड। सो ये जो इसका डाउन साइड पे जो एरिया है, ये इसका बेहतरीन एरिया है, प्राइसेस आपकी नीचे आ सकती हैं। अदर देन दैट जो हमारी बाइंग का एरिया है, इसी लेवल से आपकी 1980 तक आपकी प्राइसेस आज के दिन जा सकती हैं। तो ये जो है ना अभी मिड का लेवल है, ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। सेम AUD USD भी आपके सामने है। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट के बाद हाई बनाई, लेकिन उसी लेवल को उसने ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो ये कंडीशन में आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था इन गोल्ड। सो मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली लोअर लो बना दिया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर दिया। सो इसमें जो आपका एक सेलिंग एरिया जो बनेगा आपका, वो आपका ये एरिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर प्राइसेस आपकी मिल जाती हैं तो ये इसका एक बेहतरीन सप्लाई एरिया है। इस एरिया के ऊपर आप टेस्ट के ऊपर मार्केट जो है वो सेल साइड पे मूव कर सकती है। इसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो AUD की तरफ। तो आप सबको याद है कि यूरो AUD, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि यूरो AUD जो है अभी रेंज कर रही है प्राइसेस आपकी, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे मूव कर सकता है। अपने इस लो को इसने ब्रेक किया तो हमारे पास ये टारगेट है और मजीद ये डाउन साइड पे जा सकता है, ऐसे ही आपसे डिस्कस किया गया था। बट ऑन द अदर हैंड आप देखें कि मार्केट ने अपना एक बेहतरीन एक जो सपोर्ट एरिया उसका ब्रेकआउट नहीं किया। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम का ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था जो जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं किया। यस, डेफिनेटली मार्केट इस पर स्पाइक लगा सकती है अगर इस लेवल को इस तरीके से रिफाइन किया जाए, और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इस कैंडल को जोन बना सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। अगर इस पूरे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को हम लोग देखते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। मींस आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन देखने को मिली, तो मार्केट आपकी अभी जो प्राइसेस आपकी जा रही हैं वो आपकी अपने इस लेवल को टच करने के लिए जा रही हैं जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर निकाला था। सो ये आपका जो ये अपर जोन है, ये एरिया आपका वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये चीज़ बताई थी कि इस जोन के ऊपर प्राइसेस आती हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट इसका जो बुलिश का है वो अपने इस एरिया पे ये प्राइस अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पर भी ये ऊपर का जो जोन है यहाँ पे ये बेस्ट एरिया है इसका, क्योंकि स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है अभी एट द मोमेंट वो बुलिश साइड पर है, तो इस पे आप लोग बेरिश के ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट मत करें, इसको आप बाइंग साइड पे ही देखें। जी, आप गोल्ड का पूछ रहे हैं, डीजे गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है जिस लेवल पर है, इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया इसने, रिटेस्ट कर दिया अपने उस लेवल को, तो यहाँ से बाइंग की एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। जब तक ये लेवल इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है, इस सिंगल से नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसमें बाइंग खत्म हो जाएगी। फिलहाल इसमें ये मार्केट ने ब्रेक इन करने के बाद अपने इस लेवल को रीटेस्ट कर दिया, तो एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी है मार्केट इसका हाई ब्रेक कर दे तो आपको 70 से अराउंड 100 पिप्स का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है। अच्छा, यूरो AUD का भी आपको मैंने बताया, और अपने इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट ने अराउंड 100 पिप्स आपको यहाँ पे भी दे दिए। सो यूरो AUD जो है ये अपने एक बेस्ट लेवल की तरफ जा रहा है, 1.63772 772 का एरिया है, एंड देन 1.64350। सो ये जो जोन आपको मार्क किया है वीकली का, ये इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, वीकली लेवल है, राइट। और वीकली लेवल पे इसका टॉप का एरिया है, आपके फर्स्ट होता है हेड एंड शोल्डर एरिया, एंड देन डबल बॉटम और डबल टॉप।
सो मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे डबल बॉटम लगाया था, तो इसका डबल टॉप का एरिया जो है वो अराउंड 1.63860, ये जो जोन आपको यहाँ पे मार्क करके दिया, ये इसका डबल टॉप का एरिया है। प्राइसेस आपकी यहाँ से बाय साइड पे जा सकती हैं, ठीक है ना, और बाय साइड पे जा भी रही हैं। अब मजीद जो है कीमत अगर अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं, H1 की 4 कैंडल्स ऊपर क्लोज होना मस्ट है। अगर एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग होगी, नेक्स्ट ब्रेक इन कर जाती है, सो इसका आपने रिसेंट हाई देखना है कि मार्केट ने किस हाई का ब्रेकआउट किया इस लेवल पे, और इस जोन के ऊपर आपके पास ये एरिया एक निकलेगा 1.62337, एंड देन नीचे जो है आपका 1.62150, ये एरिया जो है यहाँ से फिर इसकी बाइंग स्टार्ट होगी दोबारा से। अदर देन दैट मार्केट ये इधर से सेल होके, अगर मार्केट अब भी प्राइसेस आपकी सेल होती हैं, तो अपना ये जो इसका बॉटम का एरिया ये भी ब्रेकआउट हो जाता है और आपकी कीमतें दोबारा से सेल साइड पे जाना शुरू कर देंगी। सो इस एरिया के ऊपर आप लोगों ने काफी एहतियात से चलना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी पे अपने जो कल आपको यहाँ पे दो जोन मार्क करके दिए थे, तो अभी तक प्राइसेस वहाँ पे कंटिन्यूसली रेंज कर रही है। आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर यूरो यूएसडी की ऑलमोस्ट जो मूव थी वो अराउंड 50 पिप्स की इसकी मूव थी। एक बहुत ही स्लो डे था यूरो यूएसडी का। उसके बाद अभी प्राइसेस जो है अपने उसी एरिया को उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद वहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अब प्राइसेस आपकी अपने इसी लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वहां तक आपकी जा रही है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो प्रीवियस जो इसका स्ट्रक्चर लेवल था, मार्केट ने उसका टेस्ट किया था, टेस्ट करने के बाद मार्केट अभी बाय साइड पे जा रही थी। सो इस पे ये जो अपर स्पाइक आपको नजर आ रही है आफ्टर दिस शेडो, यहाँ पे जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है, उसके बाद ये जो स्पाइक एरिया नजर आ रही है आपको, यहाँ से इसकी बेहतरीन सेलिंग दोबारा से देखने को मिल सकती है। बट होपफुली इसमें आप लोग रिट्रेसमेंट देखें, और रिट्रेसमेंट देखने के बाद मार्केट दोबारा अपने ये जिस लेवल का इसने अभी ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है, मजीद यहाँ से अगर आपको अपने इस लेवल पे रीटेस्ट मिलता है तो यहाँ से दोबारा इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं। इस पे अपने इसी शेडेड एरिया जो यहाँ पे मार्क किया गया, इस एरिया को आप लोगों ने देखना है। आपकी जो प्राइस बनेगी वो 1.08840 का लेवल है। इस एरिया के ऊपर आपको रीटेस्ट मिल जाता है, या 1.0956 का एरिया है, इस एरिया के ऊपर मार्केट आपको रीटेस्ट दे देती है, तो आपको यहाँ से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है वो सेल साइड पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं जनाब जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई कल जिस तरह से आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ये लेवल जो है इसका रीटेस्ट हो रहा है, तो मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था कि ये भी रेंज कर रहा है। ऐसे ही बताया था आपको कि जीबीपी जेपीवाई रेंज कर रहा है, आपने लो से इसको बाय करना है। अगर आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो आपने अपने 162 3 और 375 435 के एरिया तक होल्ड रखना है। उसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ तक आपने होल्ड रखना है। डाउन साइड पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अपने इस लो का 16780 का ब्रेकआउट हो जाता है तो इस लेवल तक आपने इसको होल्ड रखना है, और अदर देन दैट मार्केट मजीद नीचे भी जा सकती है। और उसमें आपको ये चीज क्लियरली बताई गई थी कि आपने इसको ब्रेकआउट को प्ले करना है। अदर देन दैट रेजिस्टेंस से आपने सेल करना है, सपोर्ट एरिया से आपने बाय करना है। और कल यहाँ पे किसी ने कमेंट पे भी मुझसे पूछा था कि सर ये अभी सपोर्ट लेवल पर है, तो मैंने आपको यही बताया था कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता यहाँ से आप इसको बाय करें। प्रीवियस डायरेक्शन आप इसकी देखें तो बुलिश साइड की है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेल भी करेंगे, रेंज के अंदर यहाँ से बाय भी करेंगे। जब आपकी बाय की पोजीशन होल्ड रह सकती है तब, जब इसका ब्रेकआउट हो जाए तो अब तक मार्केट जो है वो आपको 200 के आसपास आपको पिप्स का रिवॉर्ड दे चुकी है, ठीक है। मार्केट आपको ऑलमोस्ट 200 पिप्स का रिवॉर्ड दे चुकी है। ये तो हमारा कल का था ट्रेड सेटअप। आज क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आज आप क्लियरली देख लें कि मार्केट ने अभी प्राइस ने क्या किया है कि अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है H4 टाइम फ्रेम पर, और आपकी कीमतें 162,930 एंड देन 163,300 के एरिया तक जा सकती हैं। इस लेवल के ऊपर आपको कोई अच्छी सी रिट्रेसमेंट मिल जाती है यहाँ तक, तो यहाँ से फिर आपकी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देखी जा सकती है। कौन सा लेवल आपका बनेगा? यही एरिया जहाँ पे मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट मिल जाए। अदर देन दैट अभी मार्केट जो है फ्रेश अपना एक जो रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने वहाँ पे रिट्रेसमेंट दी हुई थी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने वहाँ पे क्या किया, उसी लेवल का उसने ब्रेकआउट किया।
ये जो आपको बड़ी एक कैंडल नजर आ रही है यहाँ पे, इस कैंडल ने उस एरिया का रीटेस्ट किया यहाँ पे। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अच्छी बेहतरीन एरिया है, बेहतरीन रेंज है। सो हम लोग इसका टारगेट जो है अपने इसी लेवल तक, यहाँ तक इसका टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो ये दो लेवल जो हैं ये इसके बहुत अच्छे लेवल थे, जहाँ तक जहाँ से प्राइस जो है वो आपकी बुलिश साइड पे जा रही है। और अपने इस जोन के ऊपर से आपको कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो आप इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट जो है वो आप इसको जो है वेट कीजिएगा। वेट क्या करना होता है कि इसी लेवल के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिल जाए, आपको एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न इनगल्फ का मिल जाए और उसका ब्रेकआउट ना करे प्राइस, तो फिर आपकी डाउन साइड पे अपने इस लेवल पे अराउंड 40 पिप्स और 40 से नीचे 90 पिप्स तक मार्केट आपकी मजीद आ सकती है। ठीक है। 163 से लॉन्ग सेल तो नहीं, आप उसको सेल कर सकते हैं, सेल करके होल्ड रख लें, जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चली जाए हाफ क्लोज करके बाकी को ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें, तो आपको एक अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है। ठीक है ना। बट इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, अभी यहाँ पे आप देखें तो आपको मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसमें अभी फिलहाल जो है वो मार्केट ने एक ये वेव बनाई हुई है। इस एरिया को आप ले सकते हैं, प्रीवियस आपका लेवल था, उसने ब्रेकआउट ब्रेक इन किया, अपना स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर, जाहिर है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। H4 का स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक इस पे बुलिश बता रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रीवियसली इसका ये स्ट्रक्चर लेवल था जो उसने ब्रेकआउट किया, अब इस लेवल के ऊपर आपको रीटेस्ट मिलता है तो यहाँ से फिर आपकी बाइंग हो सकती है अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक, या इसकी जो प्राइस क्लोजिंग है यहाँ तक आपकी बाइंग जा सकती है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर अभी तक इसने अपने जो प्रीवियस H4 में जो है वो बुलिश इसका स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है। तो इसका टारगेट जो है वो डेली अभी तो बाइंग साइड पे जा रहा है, मजीद प्राइसेस आपकी बुलिश जो है बाय साइड पे मजीद जा सकती हैं आपकी कीमतें। ठीक है ना। आप इसमें थोड़ा सा फिर एहतियात से आपने चलना है। ठीक है। अच्छा, गोल्ड का जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था वो तकरीबन कोई 33 पिप्स अपने उसी लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट आपकी बाय साइड पे चली गई है। सो आप लोग जो है अगर जो किसी ने यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल किया है या ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो वो अपना हाफ क्लोज करके बाकी को ब्रेक इवन कर सकते हैं। ठीक है। बस इसका ये एक यहाँ पे लेवल है जिसकी वजह से प्राइसेस छोटे टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट कर रही है और मजीद बाइंग साइड पे आपकी जा सकती है। बट ये याद रखिएगा जो मैंने इसका तरीकाकार आपको बताया उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है ना। क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेक इन जब होता है ना, वो 50% से ज्यादा कैंडल ने क्लोजिंग दी है, और अगेन जो मूव होती है वो आपकी उतनी परसेंट होती है 50%। तो 30 पिप्स की कैंडल थी तो आपको 30 पिप्स का मूव जो है वो मिल गया, इसीलिए आपको 34 पिप्स के ऊपर मैंने बता दिया कि आप उसको क्लोज करके बाकी को ब्रेक इवन कर दें। तो ये उसके रूल्स होते हैं। चले, हमारे पास जीबीपी जेपीवाई का भी डन हो गया, उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं जीबीपी यूएसडी। सो जीबीपी यूएसडी जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अपने अच्छे जोन पर है, प्राइस आपकी इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर जाएगी। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद, क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ से बुलिश था, राइट, बुलिश साइड पे आपका ये स्ट्रक्चर है जिसके मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक दिया है, रीटेस्ट किया, और अभी इसका टारगेट यहाँ तक है हाई के ऊपर। अब प्राइस जो है वो दोबारा अपने इस लेवल पर आती है रीटेस्ट करने, यहाँ से भी आपकी बाइंग बन सकती है। ये जो इसका एक डिमांड जोन बन रहा है, अगर आज की कैंडल भी इनगल्फ बन जाती है तो ये इसका नीचे एक बेहतरीन डिमांड एरिया बन जाएगा, तो आपकी प्राइस यहाँ से भी दोबारा बाइंग साइड पे जा सकती है। ठीक है। सो ये इसमें एक जो है वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपकी जीबीपी यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये चीज़ बताई थी कि वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो जीबीपी यूएसडी आपका बाय साइड पे मूव दे रहा है। जीबीपी यूएसडी की जो मूवमेंट है वो बुलिश साइड पे आपको देखनी चाहिए और प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर ही जा रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये इसका जो की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, इधर से आपको एक अच्छी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद मार्केट दोबारा से आपकी बाइंग साइड पे जाएगी और इसका जो टारगेट होगा वो आपका बनेगा अराउंड, वो फिर जब ब्रेकआउट करेगा तो उसी टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट जोन है, वो कहाँ तक आपकी कीमतें बाय साइड पे जा सकती हैं। फिलहाल प्राइस अपने एक अच्छे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर यहाँ से भी आपको कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है, अच्छी रिट्रेसमेंट मिल जाती है, तो प्राइस आप यहाँ से भी इसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। बट फिलहाल जो है वो कीमत जो है आपकी अभी तक बुले साइड पे जा रही है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूएसडी कैड। सो यूएसडी कैड जिस तरह आपको बताया था कि अपना ये लेवल ब्रेक करेगा, तो हमारे पास जो इसका टारगेट है, तो अभी तक तो प्राइसेस अपने अगर आप ब्रेकआउट को प्ले करते हैं तो अभी तक 60 पिप्स मार्केट जो है वो आपकी डाउन साइड पे मूव की हुई है। 60 पिप्स जो है वो प्राइसेस आपकी अभी तक डाउन साइड पे मूव कर गई हैं। अब हमने अपने इस लेवल को मार्क करना है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो एक मूव दी है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया है। अब जो कीमतें हैं वो आपकी अपने, अगर देखा जाए तो इस लेवल तक आती हैं या अपने इसके लो जो कैंडल है उसका रीटेस्ट करती हैं, तो वहां से भी मजीद सेल साइड पे मूव कर सकती हैं आपकी कीमतें। और इसका जो टारगेट बन सकता है वो आपका ये 1.35175 का एरिया इसका टेस्ट हो सकता है। ये इसका जो एक बेहतरीन एरिया है, प्राइसेस वहां पे जाके अपने इस लेवल को रीटेस्ट कर सकती हैं। ठीक है। इस पे मजीद एक कंफर्मेशन देख लेते हैं। हाँ जी, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप का एरिया लगाया हुआ है, तो इसका टारगेट जो है वो अपने इस लो तक, यहाँ तक आपकी कीमतें इस लो तक ही होना चाहिए। ठीक है, ये इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल भी है, और मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को रीटेस्ट कर सकती है, और फिर यहाँ से आपको एक बाइंग की रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये अपने एक बेहतरीन जो है वो लेवल उस पर जा रही हैं, और इसमें स्लोली एंड स्टडी मार्केट एनवाई सेशन तक आपकी 1.3586 के एरिया से रिट्रेसमेंट आपको मिल सकती है, और उसके बाद दोबारा अपने इस लेवल को रीटेस्ट करे, और फिर दोबारा से डाउन साइड पे ही इसकी कीमतें जो आपकी देखने को मिल सकती हैं, मजीद आपकी सेलिंग इसमें देखने को मिल सकती है। इस तरीके से आप लोअर हाइज को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक ट्रेंड लाइन निकल आती है, तो यहाँ से इसका ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट हो जाएगा, और जो प्राइसेस हैं वो अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से सेलिंग साइड पे मूव करेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो होता है वो आपका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, प्रीवियस आपका सपोर्ट होता है, एंड फ्यूचर में मार्केट जब यहाँ पर आती है तो ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है फ्रेश। यहाँ पे आपने क्लियरली देखा है कि मार्केट ने आपको सपोर्ट फॉर्म की है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से मार्केट आपका एक रेजिस्टेंस बनाती है, रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से सेल, और आपकी जब कीमत ब्रेक इन करती है तो ब्रेक इन करने के बाद दोबारा अपने इसी लेवल को टेस्ट करती है, वहां से फिर मार्केट आपकी इस तरीके से सेलिंग साइड पे मूव देती है। सो ये इसका एक अच्छा लेवल है। उसके बाद अभी हम लोग चल के देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। सो यूएसडी जेपीवाई जो है, इस पे आपको कल मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के दी थी, और नीचे आपको मैंने बताया था कि ये इसका हेड एंड शोल्डर का एरिया है। राइट। अब हेड एंड शोल्डर का एरिया जो है, आप लोग पूछते हैं कि सर हेड एंड शोल्डर किस तरह होता है, हमें तो नहीं समझ में आती हेड एंड शोल्डर। सो इसका बहुत आसान सा तरीका होता है, प्राइस आपकी लोअर डिग्री पे मूव करे, लोअर हाई बनाए, और उसके बाद ये जो लास्ट इसकी मूव होती है इस तरीके से ये, और प्राइस आपकी दोबारा अपने इस लेवल पर जाए, अपने इस लेवल का रीटेस्ट करे, यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद हाई बना दे, तो फिर ये आपका कंफर्म्ड एक हेड एंड शोल्डर जो बुलिश का एरिया होता है, और ये इसकी नेक लाइन होती है। यहाँ से मार्केट आपको कंफर्म्ड जो है वो एक बुलिश साइड पे मूव दे देती है। अब प्राइसेस जो है अपने इस लेवल का रीटेस्ट कर रही हैं, रीटेस्ट करने के बाद मजीद आपकी कीमतें जो हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन आपकी 100 पिप्स जो हैं वो मूव बुलिश साइड पे इसकी कीमतें जा सकती हैं। ब्रेकआउट आपने देखा तो ब्रेकआउट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, किसकी ब्रेकआउट इसने कैंडल दिया है। अब ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो कीमतें आपकी वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक अच्छी सपोर्ट फॉर्म्ड होती हुई नजर आ रही है H4 टाइम फ्रेम पर। H1 पर देखें तो यहाँ पे आपको एक इनगल्फ कैंडल नजर आ रही होगी। सो इस इनगल्फ कैंडल का मतलब ये है कि कीमत जब तक अपने इस लेवल का ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं करती, आपकी प्राइसेस यहाँ से बुलिश साइड पे मूव कर सकती हैं। ठीक है। आपकी जो कीमतें होंगी वो यहाँ से दोबारा से आपकी बाइंग साइड पे इसमें देखी जा सकती हैं। सो इस पे जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड आपका होता है 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, और इसका जो टारगेट होता है, अगर आप H1 टाइम फ्रेम पर देखें तो आपका जो रीसेंट हाई होता है वहां तक आपका इसका टारगेट अराउंड 100 पिप्स का आपका टारगेट इसको मिल जाएगा। तो ये इसका एक बेहतरीन जो है वो बुलिश साइड पे इसका एक ट्रेड सेटअप बन सकता है यूएसडी जेपीवाई का। क्योंकि अगर आपका ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता
मीन्स आपकी कोई भी कैंडल अपने इस लेवल से अंदर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपकी ये एरिया अराउंड 100 पिप्स और उसके बाद मजीद ब्रेकआउट के बाद अपने इस लेवल पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इसका टारगेट ये, और सेल साइड पे भी यही है। जैसे ये गल्फ कैंडल आपको नजर आ रही है, इसका लो ब्रेकआउट हो जाता है तो दोबारा मार्केट अपने इसी सपोर्ट एरिया पे आ जाएगी। यहाँ पे जो आपका एरिया बनेगा, प्राइसेस आपकी जो बनेगी वो 131.080 का लेवल आपके पास बनेगा। हेड एंड शोल्डर का स्टॉप कहाँ पे रखते होते हैं? डेफिनेटली आपका जो हेड का एरिया होगा वहीं पे आप उसको स्टॉप लॉस रखते हैं। अब स्टॉप लॉस जो है वो किस तरीके से आप उसको रख रहे होते हैं? अगर आप यहाँ से इसकी बाइंग कर रहे हैं तो जो आपकी ये प्रीवियस इनगल्फ कैंडल है, डेफिनेटली इसकी लो के नीचे आपने एसएल रखना होता है, और जो ये लोअर एक लोअर हाई पॉइंट होता है आपने वहाँ पे TP1 रखना होता है, और TP2 आपका ये होता है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ नेक लाइन। नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस उस लेवल के ऊपर रीटेस्ट देती है, और रीटेस्ट देने के बाद मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव करना शुरू कर देती है। सो इस तरीके से आपकी जो लेवल्स होते हैं वो आप उन अपने लेवल्स को इस तरीके से प्ले कर रहे होते हैं। अब आपको ये चीज़ उम्मीद है समझ आ गई होगी। और H1 पे अगर आपने कंफर्मेशन देखनी है तो H1 पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे अपने इस लेवल को जो है वो रीटेस्ट किया, इन गल्फ कैंडल बना दी। जब तक इसका लो ब्रेकआउट नहीं होता तो इसकी लो के नीचे छोटा सा एसएल दे के आप यहाँ से इसकी रीटेस्ट के ऊपर बाय उठा सकते हैं, और मार्केट का ये टारगेट आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। हाई हाई टाइम फ्रेम पर इसका जो टारगेट इसका बनेगा अराउंड 90 to 100 पिप्स का टारगेट बनेगा। अब याद रखिएगा, जब इसका लो ब्रेकआउट हो जाता है, इस कैंडल से नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली आप उससे एग्जिट हो जाएंगे। नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट दे, रीटेस्ट के ऊपर आप इसको फिर यहाँ पे सेलिंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। बट ये इस तरह होता नहीं है। 10% ऐसा होता है, 90% ऐसा नहीं भी होता। ठीक है ना, ये इसका एक कानून होता है, इसका एक लॉ होता है। 90% ऐसा नहीं होता, लेकिन 10% मार्केट ऐसा कर भी देती है। क्योंकि इस मार्केट में अगर मैं ये कह दूं कि 100% ऐसा ही होगा तो ये बात भी गलत होती है। 100% इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हम प्रोबेबिलिटीज पे काम कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटीज हमें जो चीज़ बता रही होती है हमें उसको फॉलो अप करना होता है। सो अच्छे जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं हमें वो ट्रेड की सूरत में हमें मिल जाती हैं, तो उसको हम लोग फिर अच्छे तरीके से प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे पास ऑयल का पेयर है, क्योंकि आप लोग ऑयल पे भी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ऑयल पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी जिस तरह भी आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको यही आंसर किया, और उसके बाद भी यही आंसर इस पे भी मिलेगा कि ऑयल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट थी, और ये आपका हेड एंड शोल्डर एरिया था यहाँ पे। ठीक है, ये इसका हेड है। शोल्डर एरिया मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, दोबारा अपने शोल्डर का टेस्ट करने आई, तो यहाँ से मार्केट बहुत रैपिडली जो है ना स्पीडेडली मार्केट बाय साइड पे जाती है। सो इसका टारगेट जो है वो कहाँ तक होता है? वो ऑलमोस्ट आपका ये अपने जोन पर है मार्केट। अब अपने इस टारगेट पे मार्केट जा रही है, जो कि 80.460 का एरिया मैंने आपको बताया था। यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट मिलती है टुवर्ड्स डाउन साइड पे, मार्केट फिर आपकी आना शुरू कर देगी। अदर देन दैट, जो ये डेली का आपका ऊपर सप्लाई एरिया था जिसको 4 आवर पे रिफाइन किया गया, वहां से आप इसकी सेलिंग की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन जो है वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल सकती है। सो जो ऑयल है वो फिलहाल आपका अभी तक जो है वो आपका अभी तक बुलिश साइड पर है। डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको मैंने बताया था, जब भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। तो ये ऊपर स्ट्रक्चर लेवल इसका मार्क हुआ है, राइट? आपका जो स्ट्रक्चर लेवल है वहां से मार्क है। अब इसका जो लास्ट लोअर हाई पॉइंट था वहां से आप लोअर लो तक आप देख लें तो 61.8 का लेवल भी यहीं तक आ रहा है। ठीक है ना, अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल का जो उसने ब्रेकआउट किया था 61.8 का लेवल भी वहां तक आ रहा है। सो वहां से आप इसकी जो है एक सेलिंग साइड पे जो है एंट्री को, जो इस ट्रेड को वो आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग साइड पे आपको यहाँ पे एक बेहतरीन जबरदस्त किस्म का जो है वो एविडेंस देखने को मिल सकता है। सो
विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट स्ट्रक्चर लेवल के आप इसको प्ले ना करें, दैट वुड बी मच बेटर। अच्छा जी, गोल्ड पे अभी चल के देखते हैं। गोल्ड में जो इसका एक अच्छा एरिया निकलेगा अभी, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन भी आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, और प्राइस ने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। अब ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे वही आपका हेड एंड शोल्डर का सिनेरियो बनेगा, और सिनेरियो बनने के बाद मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पे टेस्ट देने के लिए आती है, तो यहाँ से आप इसको पहले इस लेवल तक बाय कर सकते हैं, और फिर आपका ये टारगेट हाई साइड पे होना चाहिए। सो इस बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पर है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करके अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप लोग देखें कि अगर मैंने यहाँ से सेल गोल्ड को किया है, तो कितनी अंडरस्टूड सी बात है, मार्केट जो है अपनी इस लो बना रही है, लोअर हाई बना रही है, अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती जा रही है, और यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। सो ये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट बनेगा जिसको मार्केट ने टेस्ट किया। अब अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, तो जाहिर है ये अपने दोबारा इसी लेवल से मार्केट आपकी यहाँ से बाय होगी, रिट्रेसमेंट के बाद फिर आपकी सेलिंग साइड। सो ये एक प्रॉपर जो ट्रेडिंग प्लान होता है ना, इसको बोला जाता है ट्रेडिंग प्लान। आपने अपने माइंड के अंदर प्रॉपर एक अच्छा सा ट्रेडिंग प्लान तैयार करके रखना होता है कि हम लोग इसकी डायरेक्शन जो है, इस वजह से मैं इसको बुलिश साइड पे देख रहा हूँ, राइट। इस वजह से मैं मार्केट को यहाँ से बुलिश साइड पे प्ले करूंगा, और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक इन कर जाती है कैंडल और रीटेस्ट डाउन साइड पे देती है, तो फिर मैं इसको सेलिंग यहाँ पे लो तक करूंगा, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1949 तक यहाँ पे मेरा इसका टारगेट डन हो जाएगा। ठीक है। सो उम्मीद है ये आपको, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा होता हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये की लेवल्स होते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी डायरी के अंदर, या आप अपने माइंड के अंदर भी इसको सेव कर सकते हैं, कि जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे होते हैं, उन्हीं लेवल्स को मार्केट बार 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 कॉन्टिन्यूसली उन्हीं लेवल्स को मार्केट प्ले कर रही होती है। सो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो चीज़ बताई जाए काफ़ी डिटेल्ड में, और आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझाई जाए यहाँ पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने 60% अपने लेवल का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखें कैंडल्स की, जो इसकी मूवमेंट है, मोमेंटम कैंडल्स बनी है, और उसके बाद बेस कैंडल, और बेस कैंडल का उसने टेस्ट किया, अगेन मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हो गया बुलिश का। सो ये लेवल इसका एक डिसीजन मेकिंग लेवल होता है, मार्केट इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो जब तक इस लेवल से ऊपर है तो ये बुलिश है आपका गोल्ड। इस लेवल से नीचे इसको फिर बेरिश साइड पे आप देखेंगे दोबारा से 1957, 1950, और मजीद फिर 1945 तक भी आ सकती हैं आपकी कीमतें। पॉसिबिलिटी इसमें ये है। और इसका जो पहला टारगेट होता है वो अपना यही लेवल होता है, यहाँ तक जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। तो इस पे मैंने H4 टाइम फ्रेम पर आपको बताया था कि ये प्रीवियस इसका बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस एरिया, जिसका अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। इस एरिया के ऊपर अगर टेस्ट मिल जाता है, तो फिर तो आपको बेहतरीन एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखने को मिल सकती है। सो ये आपने इसको फिर अपने माइंड पे रखना है इस चीज़ को। 5 मिनट पे भी देखें तो 5 मिनट पे मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे बनाती हुई जा रही है। यहाँ पे उसने रेंज किया है, रेंज करने के बाद ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल से नीचे इसको टेस्ट मिलता है, ये फिर इस तरीके से कंटिन्यूएशन आपकी बुलिश साइड पे होती रहती है। सो फिर अगर आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो उसमें फिर आपको स्कैल्पिंग मिल जाती है, छोटी छोटी सी स्कैल्पिंग मिल जाती है। सो उन स्कैल्पिंग्स को, स्कैल्पिंग जो होती है उनको आप प्ले कर रहे होते हैं, और उनमें से आप जो है अपनी प्रॉफिट की बुकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से।
चलें जी, आप लोग से अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको जो टेक्निकल यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं आज की या कल की, कल जो आपको ट्रेड सेटअप बताए थे, तो उनमें से आप लोगों ने कौन से एक अच्छे ट्रेड को प्ले करने की कोशिश की है या आपने उसको समझने की कोशिश की है, उसका प्रैक्टिकल आपने किया? ज़रा अपने कमेंट्स पे मुझे तो बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है वो इट्स टाइम टू ग्रो, थैंक यू सो मच। ताकि आप लोग, मुझे पता चले कि आप लोग को जो एनालिसिस में बता रहा होता हूँ, आप लोग उस पर कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या आप उस पर क्या कर रहे होते हैं। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप जरा कमेंट्स में मुझे ये तो बताएं कि आप लोग कितना उस पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आप कितने उस ट्रेड सेटअप्स के अंदर आप एक्टिव होते हैं। अपने कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा। अच्छा, गोल्ड पे आप लोग एक्टिव होते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा, गोल्ड का भी मैंने जो आपको बताया था कि रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो इस पे कोई आपने प्रैक्टिकल अभी किया? आई ट्रेड ऑन गोल्ड सर जी, मेरा एक, हाँ जी, आप लोग क्वेश्चन पूछें जी, बिल्कुल आप पूछा करें क्वेश्चन। अच्छा, आपने जीबीपी जेपीवाई, सर आई टुक सेल फ्रॉम 1975 यस्टरडे। 1975 से आपने सेल किया था, बहुत अच्छे लेवल से आपने किया था, तो आपने ऑलमोस्ट 100 पिप्स तो मिनिमम इसमें से निकाल ही लिए होंगे। वैसे 157 पिप्स मार्केट ने ड्रॉप दिया था, बट आपने 100 पिप्स तो इसमें से निकाल ही लिए होंगे मिनिमम। आपको इंट्राडे पे मैं यही चीज़ हमेशा बता रहा हूँ कि 100 पिप्स जो है मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए गोल्ड का, ठीक है। चलें, बहुत अच्छी बात है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में। बस ऐसे आप लोग इसको उठाते जाएं, प्रॉफिट करते जाएं। सर, हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को यूज़ करके एंट्री कैसे ले सकते हैं, प्लीज़ एक दफ़ा चार्ट पर एक्सप्लेन कर दें। आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर किस तरह एंट्री कर सकते हैं? ये आपको लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपको लेवल नज़र आ रहा होगा H1 टाइम फ्रेम पे, M30 का। M15 पे चले जाते हैं, अब मिनिमम M5। अब M5 पे आपने क्या चीज़ देखनी होती है कि मार्केट ने यहाँ पे पीछे एक बुलिश का मोमेंटम बनाना शुरू किया, छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आप कहेंगे कि ये हर जगह पे हेड एंड शोल्डर हमें बताया जा रहा है, हेड एंड शोल्डर है क्या? ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है ना। अब हेड एंड शोल्डर की बहुत सारी किस्में होती है, आप एग्जैक्टली आपको टेक्स्ट बुक की तरह नहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल सकता कि जिस तरह आपको टेक्स्ट बुक पे पढ़ाया जाता है वैसे का वैसे ही आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल तक पहुंचती है, जो प्रीवियस इसका स्ट्रक्चर लेवल होता है, आपने उसमें देखना होता है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आपको इनगल्फ कैंडल से नजर आ गया, लेवल है H1 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम। अब प्राइस जो है वो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे देती है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे ये हाई बना देती है, दोबारा कीमतें आपकी अपने इस लेवल पर आती हैं, यहाँ से रीटेस्ट करती हैं और बाय साइड पे चली जाती हैं। अब दोबारा जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा छोटे टाइम फ्रेम पर, तो डेफिनेटली बड़े टाइम फ्रेम की भी कैंडल ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुकी होगी, ऐसे ही है ना। सो मार्केट वहां से सेल हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट बनने के बाद इन गल्फ कैंडल मिल रही है, दोबारा से उसकी कंफर्मेशन हो रही है और मार्केट वहां से दोबारा से बाय साइड पे मूव कर रही है। सर, मुझे मार्केट स्ट्रक्चर लेवल लगाने में प्रॉब्लम होती है, हायर टाइम फ्रेम। तो फैसल, आप जो मैं यहाँ पे लेवल आपको बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर देखें ना। आप लोगों को दो तरह से आप सीख सकते हैं, या तो आपको जो सिखाया जा रहा है आप उसको फॉलो करें। यहाँ पे आपको लेवल बताए जा रहे हैं, आपको हर टाइम फ्रेम पर प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है कि इस लेवल को आपने इस तरीके से प्ले करना है, इसका इसकी वजह क्या है प्ले करने की। मैंने आपको इस पे फिर बता भी दिया कि यहाँ से इसमें बाय साइड पे प्ले करने की वजह क्या थी, ठीक है। सो आप इसी चीज को भी अगर फॉलो कर लें, वो देख लें आप, ये सुमरो बाबर हैं, उन्होंने अगर 75 से सेल किया तो डेफिनेटली उसमें मैंने आप लोगों को लर्निंग दी हुई है ना। अगर प्राइस आपकी 75 से सेल हुआ है या नीचे आपका, तो नीचे मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो 50 एंड 61.8 से मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पर जाती है। तो मैंने अभी सबसे पहले आपको ये इसका हाई पॉइंट था, ये लो था, हायर लो से हायर हाई तक आपने फिबोनाची ड्रॉ करना होता है, तो आपने देखना होता है कि आपका 61% लेवल कहाँ तक बनता है। अब 61 का टारगेट मैंने आपको अभी स्ट्रीम शुरू हुई थी तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने कहा था 23 तक इसका टारगेट होता है, यहाँ तक ये इसकी कैलकुलेशंस होती है, मार्केट वहां तक जाती है। अब 61 से 23 तक आपके अराउंड 100 पिप्स बनते हैं।
100 पिप्स का मार्केट ने वहां पे आपको टारगेट आज के दिन का दे दिया। अब आपने क्या करना होता है कि उसको होल्ड कैसे रखना होता है, मैंने भी आपको बताया था जब इस लेवल को टेस्ट कर रही थी, तो अभी तो मार्केट 32 पिप्स दोबारा से बाय साइड पर है। आपको मैंने ये चीज बताई थी कि आप अपना 30%, सॉरी 30 पिप्स लेके बाकी को ब्रेक इवन कर दें, और उसके भी मैंने रीजंस बताई थी प्रीवियस कैंडल की कि इतनी इसकी मूव जो होगी वो नेक्स्ट कैंडल भी आपकी दे देती है, तो वो कंफर्मेशन आपकी हो जाती है बड़े टाइम फ्रेम की भी। ठीक है ना, यही चीज मैंने भी आपको यहाँ पे समझाई है। और आप इन चीजों को अगर फॉलो करें तो आई डोंट थिंक सो आप लॉस करेंगे। तो इसका टारगेट जो है वो मजीद मार्केट आपका कोई अच्छा रेजिस्टेंस तो नहीं है, H1 टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम पर मिलती रहेंगी। सो 1973.50 तक आपकी कीमतें पॉसिबिलिटी है आपकी जाने की चांसेस है। बहुत अच्छी बात है, देखें इस तरीके से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त बात है मोहम्मद सलीम। देखें ये चीज एक बहुत अच्छी, एक मुझे आप लोगों की ये चीज लग रही है कि आप लोगों को यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है आप उसको प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसमें अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका जो ये प्लेटफॉर्म है हमारा MBFX, आप इसको भी सर्च करें, देखें इनकी सर्विसेज देखें। आप उनको जो अंकल सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, आपको फीडबैक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आप उसमें ट्रेडिंग करें, अपना एक्सपीरियंस देखें, प्रैक्टिकल उसमें करें, और आप लोगों को काफ़ी उसमें भी फ़ायदा होगा। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखें ना, जो चीज़ आपको एक तो बताई जा रही है, ऊपर से आपको लेवल्स भी प्रॉपरली गाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। या W पैटर्न, V पैटर्न, ये देखें आपके प्राइस पैटर्न है। ठीक है, आपके प्राइस पैटर्न जिनको चार्ट पैटर्न्स भी बोला जाता है, ये आपके प्राइस पैटर्न है। अगर आप V पैटर्न की बात करते हैं तो V पैटर्न तो वही होता है आपका डबल टॉप। ठीक है ना, V पैटर्न आपका क्या होता है, डबल टॉप होता है। तो यहाँ पे आपको V पैटर्न कोई नजर आ रहा है, यहाँ से ये मार्केट गई, V पैटर्न बनाया, सेल हो गई। अब मार्केट अपने इस V पैटर्न का यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आती है, यहाँ से फिर आपकी सेल हो जाएगी। बस इसमें ये होती हैं चीजें, लेकिन इस पे जो होता है ना, वो आपने स्ट्रक्चर को देखना होता है कि आपके स्ट्रक्चर लेवल में कौन कौन से अच्छे लेवल्स जो हैं वो प्ले हो सकते हैं, और मार्केट कहाँ तक आपकी जा सकती है। उन लेवल्स को आप लोगों ने बस प्ले करना होता है। ठीक है, उन लेवल्स को आपने एविडेंस के ऊपर, अब जिस तरह यहाँ पे सुमरो बाबर हैं, मैंने इनको नहीं बताया कि आप सेल कर दो बाय कर दो, लेवल्स मैं इनको बता देता हूँ, लर्निंग में आप लोगों को दे रहा हूँ, और वो उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे प्ले करते जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को आप प्ले करेंगे तो आप लोगों को देखें कितना फायदा तो आपको हो रहा है, प्रॉफिट आप लोग बना रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि आप लोग अच्छे ट्रेडर बने, अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाके अच्छे तरीके से उसको प्रोग्रेस करें। प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी किसी को कोई डिटेल या कोई परेशानी कुछ भी मसला है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर इसमें गाइडेंस दे दूंगा। मजीद जो है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, सो इन चीज़ों को आप लोग जो है एविडेंस के साथ प्ले किया करें। अब एविडेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग H4 का डिमांड एरिया है। H4 का डिमांड एरिया अब किस तरह बनता है, इसका एविडेंस देखना पड़ता है, कंफर्मेशन ऑफ 3 कैंडल्स विद प्रॉपर इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के बाद मार्केट अपने डिमांड को टेस्ट करती है, और वहां से आप लोग देख लें 100 पिप्स आपको मिल गए। तो मतलब हर जगह पे आपको प्रॉपर लर्निंग मिल रही है। ये जो नीचे जोन लगाया हुआ है मैंने H1 टाइम फ्रेम पर, ये ऐसे ही यहाँ पे नहीं लगा दिया कि मतलब मार्केट यहाँ से टेस्ट करे और इधर से ही क्यों पाई जाएगी। अब ये लेवल ऊपर मार्क किया हुआ है, ऊपर ये लेवल आपको मार्क करके बताया हुआ है। तो ये सारे लेवल, जितने भी लेवल्स हैं, ये प्रॉपरली प्ले होते हैं। टेक्निकली उन लेवल्स को आप लोगों ने एविडेंस बेस्ड पे प्ले करना होता है, फिर जाके आपको एक अच्छी ट्रेड जो मिलती है, और आपको प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। आप दिन में 2 ट्रेड्स ले रहे हैं, आप दिन में 3 ट्रेड्स ले रहे हैं, आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। ठीक है ना, आप अच्छी खासी उसमें अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना होता, आपने उन लेवल्स को प्ले करना होता है।
आपने एसएल लगाना होता है। एसएल मैंने आपको जब भी बताया है, मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई है कि अगर आप किसी सप्लाई एरिया से सेल कर रहे हैं तो सप्लाई एरिया की जो इनगल्फ कैंडल होगी या प्रीवियस कैंडल होगी इनगल्फ, उसके हाई के ऊपर आप लोगों ने एसएल रख देना है। तो एसएल मैक्सिमम कितना बनेगा आपका? 30 पिप्स का, 40 पिप्स का। गोल्ड में 50-50 पिप्स के एसएल दिए जाते हैं इसमें, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि मार्केट में रेंज इतनी होती है, इसकी मूवमेंट इस तरीके से काफ़ी वोलेटाइल पेयर है। इन चीज़ों को आप समझ के करेंगे तो बहुत इंजॉय करके ट्रेड करेंगे। अगर आप लोग बस इसी तरह दरमियान में कहीं से भी ट्रेड पकड़ लेंगे और कहेंगे बस हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, इम्पॉसिबल सी बात है। मार्केट आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी। वो उल्टा जो आपका प्रॉफिट होगा होगा वो भी आपका लॉस में चेंज हो जाएगा और आपके अगेंस्ट ही मार्केट जो है वो ट्रेड देना शुरू कर देगी। बस ये छोटे छोटे जो आपके की लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं ना, इनको आपने ध्यान में रखना होता है, और इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इस मार्केट के अंदर याद रखिएगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके एक माइंड सेट होता है कि ये चीज़ भी मुश्किल है, ये चीज़ भी मुश्किल है। मुश्किल इस मार्केट में कुछ भी नहीं। सो उम्मीद है कि आपको जो यहाँ पे चीज़ें, जो पॉइंट्स, जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं, आप इनको प्रॉपरली फॉलो करें। फॉलो करने के साथ साथ आप उसमें एग्जीक्यूट किया करें ट्रेड्स को। यूएसडी जेपीवाई में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। सो इस पे मैं इसमें देख लेता हूँ तकरीबन। अच्छा, यहाँ पे अगर दोबारा मार्केट यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आ जाती है तो हम लोग फिर इसको एक छोटा सा जो है वो प्रैक्टिकल यहाँ पे कर लेंगे दोबारा, अगर इस लेवल पे टेस्ट करने के लिए आ जाए। ऐसे जो होगा डेफिनेटली वो फिर आपका इसकी लो के नीचे ही बनेगा, अराउंड 20-25 पिप का आपका ऐसा लाजमी बनेगा इस लेवल से नीचे, क्योंकि इसका ये प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर लेवल से हमेशा नीचे ही होना चाहिए सर। और टीपी जो है वो फिर मैंने आपको बता दिया 100 पिप्स का, यहाँ से आप इसको काउंट कर लें 100 पिप्स का टीपी। अगर अभी इसमें बाय करते हैं तो थोड़ा सा एसएल आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें अच्छा, एक अच्छी इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है। लेकिन 300 का आपको लॉस हो गया तो आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना वो आप अपनी नोट डाउन करें कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से मेरा लॉस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करें। जब आप अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लॉस की चैप्टर होगा वो आपका क्लोज हो जाएगा, आप प्रॉफिट में, वो आपके प्रॉफिट में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आप एक अच्छे खासे जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे। सो इन चीज़ों को जो है वो आप लोग समझा करें। बाकी इसमें बीटीसी यूएसडी, सो बीटीसी जो है उसका भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि बीटीसी अभी क्या कर रहा है फिलहाल। बीटीसी ये देख लें कि आपको मैंने लेवल नीचे मार्क करके दिया था, प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल, और ये इस तरीके से मैंने आपको जोन मार्क करके दिया था कि ये बीटीसी का, आई थिंक डेली पे मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था कि ये इसका बेहतरीन लेवल है। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता ये बीटीसी फिर आपका बाय साइड पे चला जाएगा। ठीक है ना, वीकली का ये एरिया हमारे पास है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इन गल्फ के बाद ये कैंडल बनी है, तो मजीद आपका बीटीसी जो है वो 31, 30 के एरिया और 31 तक आपकी कीमतें जा सकती हैं। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर एरिया है मैं आपको बता देता हूँ, वो इसने ब्रेकआउट दिया था अपने इस लेवल से। यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया था, और लास्ट इसका लोअर हाई पॉइंट से लोअर लो तक तो इसका जो 61.8 लेवल है, फर्स्ट तो इसका 50% यहाँ पे ये बनेगा, राइट। और उसके बाद 61.8 इसका ये लेवल बनेगा, जो कि आपकी प्राइस बन रही है 35,600 के आसपास। यहाँ से इसकी सेलिंग देखनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अभी ये इसमें हेड एंड शोल्डर इसने भी पैटर्न अपना बनाया हुआ है, तो वहां से अगर सेलिंग आपकी होती भी है तो मार्केट मजीद नीचे आने के बाद बाय साइड पे जा सकती है। एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी भी देख लेते हैं आपका। हाँ जी, एनजेडी यूएसडी का आई थिंक मैंने आपको बताया था कुछ कि नहीं बताया था, आई हैव नो आइडिया, बट
उस टाइम पे एनजेडी यूएसडी रेंज कर रहा था, तो H4 पे मैंने आपको एक सप्लाई एरिया मार्क करके दिया था, H1 पे यहाँ पे, हाँ जी, H4 के उसी एरिया से मार्केट जो है वो सेल साइड पर आ गई है, बड़ी एक इनगल्फ उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, और कीमतें जो है वो आपकी बेरे साइड पे मूव दे रही। सो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एनजेडी यूएसडी यहाँ से आप सेल करें, क्योंकि ये लेवल यहाँ पे ऊपर मार्क हुआ है ऑलरेडी। सो एनजेडी यूएसडी के यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी। अब इस पे जो एसएल बनता है आपका 30 पिप्स का एसएल है, तो मार्केट 30 पिप्स ही नीचे डाउन साइड पे मूव कर चुकी है। ठीक है, सो ये एनजेडी यूएसडी जो है मजीद आपका, अगर आप देखें तो ये भी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है फिलहाल तो। अब जब तक इसका ये हाई ब्रेकआउट नहीं होता, तो ये तो फिर अभी सेल साइड पे मजीद जा सकती है आपकी कीमत। फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट ये अपना एक करेक्शन जो है ना उस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप इसको इस तरह एक्सटेंड कर दें तो अभी इसकी कीमत यहाँ तक आनी चाहिए, इसका लो ब्रेक कर रहे तो मजीद आपकी कीमतें नीचे तक जा सकती हैं। तो इस तरीके से आप चैनल मार्क कर लें और उसको आप प्ले करते जाएं। उसके बाद आपने देखा होगा कि यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई आपका बुलिश साइड पे जा रहे हैं, नोटिस किया है ना आप लोगों ने। तो उस पे मैंने आप लोगों को क्या एक चीज बताई थी कि मार्केट जो है बड़े अच्छे लेवल पर है, जेपीवाई इंडेक्स आपका बहुत अच्छे लेवल पर है, वो सेल साइड पे आपका जाएगा। ठीक है, जेपीवाई जो इंडेक्स है वो आपका सेल साइड पे जाएगा, और वो मजीद जो आपकी कीमतें हैं डाउन साइड पे मूव करती रहेंगी करती रहेंगी। तो यहाँ पे आपने देखा है कि कीमतें आपकी नीचे डाउन साइड पे जा रही हैं, तो इसका जो एक ये एरिया है, यहाँ तक मार्केट अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर सकती है नीचे डाउन साइड पे, क्योंकि ये अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई हैं आपकी कीमतें, और मजीद इसकी जो मूवमेंट है वो डाउन साइड पे आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद यूएस डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, तो डॉलर इंडेक्स भी अभी तक आपका रेंज ही कर रहा है फिलहाल। प्राइस जो है वो लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई जा रही थी, एक अपने बेरिश चैनल के अंदर मूव कर रही है प्राइसेस आपकी। अब इसने अपने बेरिश चैनल का मूव जो है वो ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ से जो कीमतें हैं वो दोबारा अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक जाती हैं, और रिट्रेसमेंट देने के बाद ब्रेकआउट करती हैं, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये होना चाहिए। अदर देन दैट मार्केट आपकी मजीद अपने इसी एरिया के अंदर रेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका 4 आवर का ये चैनल है, इस तरीके से मार्केट आपकी मूव कर सकती है, इस तरीके से आपको बिहेवियर देखने को मिल सकता है। सो ठीक है, ये आपका बेहतरीन जा रहा है अभी यूएसडी जेपीवाई। और गोल्ड को हम लोग देख लेते हैं, तो गोल्ड अभी यही है यहाँ पे रेंज वगैरह। अब देख लें इसमें आपको, अब यहाँ पे इसका लेवल जो है ब्रेकआउट नहीं हुआ, और लो का ब्रेकआउट कर रही है प्राइसेस। सो लो के मतलब ये होता है कि आपने जब यहाँ पे देखा कि इसने एक सपोर्ट एरिया बना दिया, सपोर्ट एरिया से मार्केट अब लो साइड पे जाना शुरू कर दी, तो ये इस तरीके से फिर आपका एक चैनल बना लेते हैं। इस चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन साइड पर आती है। अब आपने देखना यह है कि 30 मिनट पे यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे तो आपकी सेलिंग, और मजीद नीचे डाउन साइड सेलिंग। सो इस तरीके से अपने लेवल्स को आप लोग मार्क किया करें, और उस पर आप लोग उनको प्ले किया करें। सो उम्मीद है इन सब चीज़ों को आप, जी, यूएसडी जेपीवाई का टारगेट मैंने आपको ये बताया था कि जब तक इसका ये इनगल्फ कैंडल बन रही है, विच इज़ रियली गुड, ठीक है, गुड है। तो इसका टारगेट जो है वो होना चाहिए, अगर इस एरिया पे आप देखें तो आपको एक गैप नजर आ रहा है, तो इसकी हाई तक आप ले सकते हैं। सो आपका जो टारगेट यहाँ पे बनेगा, मिनिमम 100 पिप्स का तो होना चाहिए, जिसका टारगेट है मिनिमम 100 पिप्स का लाजमी होना चाहिए, इसमें अच्छा टारगेट है। कोई भी कैंडल इस याद रखें 1 आवर की इस इंगल से नीचे क्लोज नहीं करती, तो ये इसका टारगेट 100 पिप्स मजीद बुलिश साइड पे आपका जा सकता है। ये अच्छा, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, बट लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करती है। 4 आवर पे भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 30 मिनट्स पे भी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इसने इनगल्फ और ये मॉर्निंग स्टार भी इसने बना दिया है।
15 मिनट्स पे भी बड़ा ज़बरदस्त है। नीचे जिधर मैंने लिमिट लगाई हुई है, इसका हो सकता है यहाँ पे कोई स्पाइक लग जाए टारगेट, तो इस एरिया तक भी ये पॉसिबिलिटी है, नहीं तो ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्योंकि इसमें ये मैंने आपको कल भी चीज़ बताया था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस लेवल के अंदर ब्रेक इन करे, रीटेस्ट दे, तो हम लोग इसको फिर बाय उठा सकते हैं और मजीद फिर यहाँ से भी इसकी बाइंग देखी जा सकती है। सर जी काफ़ी देर से सोच रहा हूँ, कुछ मिसिंग है, अभी देखा आप स्क्रीन पर नजर यार आज जो है वो मेरी तबीयत कुछ डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से बहरहाल इट्स ओके, इंशाल्लाह कल आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर कोई मसला नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें आज के दिन। अच्छे पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली गोल्ड में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सॉरी, इसमें हम लोग यूएसडी जेपीवाई को लेकर आते हैं एंड देन वी हैव गोल्ड। सो गोल्ड में भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको बता दी थी नीचे बॉटम से, जिन्होंने इसको होल्ड रखा हुआ है वो ब्रेक इवन के साथ होल्ड रखें, या जब तक, तरीका मैंने आपको सारा बता दिया, जब तक आपका ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता बुलिश है, ठीक है। टारगेट्स आपके ये हैं और हाई के ऊपर ये टारगेट्स हैं आपके, इस तरीके से आप इनको जोन को मार्क कर लें और एंजॉय योर प्रॉफिट्स। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो।